अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज के प्रोग्राम इलाकाई खबरें और मैं हूं आपकी मेजबान अक्सा खान। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज के इस सेगमेंट में, इस प्रोग्राम में बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले जिसकी तरफ हम रुख करेंगे वो है चिन्योट की तहसील भवाना का, जहां पर नाज़रीन पुलिस एहलकार डकैती की वारदातों में ही मुलविस निकले हैं। कानून के रखवाले जो है नाज़रीन, वही जो है वो दिन दिहाड़े डकैती की वारदातों में मुलविस निकले हैं। बात की जाए तो सजाद नामी शहरी की मुद्दत में मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, मगर FIR के मुताबिक 4 पुलिस एहलकारों समेत 7 मुलजिमों ने शहरी से लूटमार की है। 4 पुलिस एहलकार शामिल है बीच में और 2-3 मुलजिमान शामिल हैं और उसकी मदद से, यानी कि मुलजिमान और पुलिस एहलकारों की मदद से जो है वो शहरी को लूटा गया है। 80,000 रुपए नकदी लूटी गई है, जबकि बच्चों को अगवा करने की धमकियां देकर बैंक से भी 4 लाख रुपए निकलवाए गए हैं। यानी कि पुलिस एहलकार खुद इन घिनौने फेल में, इस घिनौने काम में मुलविस पाए गए हैं। तो नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक ये भी कहना है कि मुकदमे में नामजद बिलाल नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि फखर, ज़ीशान, अली रजा और अली सुफियान भी शामिल है। तो इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा स्टार एशिया न्यूज अहमद सियाल ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ठीक है अहमद, ये बताइएगा इस हवाले से कि पुलिस एहलकार जो है वो 4 पुलिस एहलकार इस संगीन वाक़े में मुलविस पाए गए हैं और लूटमारी की गई है, बैंक को जो है वो लूटा गया है और इसके अलावा बच्चों को अगवा करने के केस में भी मुलविस पाए गए हैं और 80,000 रुपए की नकदी जो है वो लूटी गई है। इस हवाले से बताइएगा नाज़रीन को। हाँ जी, देखें जी, जो बाढ़ है वही फसल को खाने लगी, अवाम के मुहाफिजों से ही अवाम गैर महफूज। ये वाकया चिन्योट के नवाही इलाका अड्डा जामियाबाद में पेश आया, जहां पर कोटला शहजादा की रहायशी सज्जाद हुसैन नामे शख्स अपनी दुकान पर मौजूद था कि डकैती की वारदात हुई। 2 पुलिस एहलकार वर्दी थे अपने साथियों समेत आए और असला तान कर 80,000 रुपए हथियार लिए। मुद्दई सज्जाद का मजीद कहना है कि उनके साथ जो दूर साथी मेरे बच्चों को स्कूल पहुंचे और धमकी दी कि मजीद रकम दे वरना तुम्हारे बच्चों को अगवा कर लेंगे, और मुझे गाड़ी में बिठाकर असले के जोर पर निजी बैंक ले गए, जहां पर 4 लाख रुपए भी निकलवा लिए। ठीक है जी, ठीक है सयाल, इस हवाले से बताइएगा कि गिरफ्तार मुलजिमान में पुलिस एहलकार भी अगर शामिल है तो इसके हवाले से महकमाना कार्रवाई क्या होगी और पुलिस की जानिब से जो है वो इस हवाले से क्या मौक़िफ़ सामने आया है आला हुकाम की जानिब से, बताइएगा। देखिए जी, यहाँ पे जो DPO चिन्योट है उनके लिए एक सवालिया निशान बन के खड़ा रह गया है कि जो नामजद मुलजमान हैं उनमें से जो सिर्फ एक मुलजम बिलाल को गिरफ्तार किया गया है, बाकी जो है वो खुलेआम वो घूम रहे हैं और किसी पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई और ना ही कोई मुलजम गिरफ्तार हुआ है। ठीक हो गया। आप इस हवाले से अहमद ये बताइएगा कि शहरियों का ये कहना है कि कानून के रखवाले ही अगर कानून के दुश्मन बन जाएंगे, शहरी की हिफाजत के बजाय उनके दुश्मन बन जाएंगे, तो कानून के रखवाले आखिर फिर क्या करेंगे। अगर 4 पुलिस एहलकार इस वाक़े में मुलविस पाए गए हैं तो शहरियों का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है और किस तरह से खौफ व हिरास फैलाया जा रहा है पुलिस की जानिब से, ये बताइएगा। देखिए, जब ये सोशल मीडिया पे जब ये खबर वायरल हुई तो जो भवाना और उसके जो गिरदोनवा में जो है आवाम में जो खौफ की एक लहर तौर दी, जो आवाम जो है वो पुलिस को अपना मुहाफिज नहीं मान रही। फिलहाल वो कह रही है कि हाँ, अगर पुलिस ही ऐसा करेंगे तो हम किससे महफूज रहें। जी, ठीक है अहमद, ये बताइएगा कि इस हवाले से शहरियों का कोई मौक़िफ़ सामने आया है और अभी तो रिसेंट ये वाक़या बताया गया या उससे पहले भी जो है वो पुलिस एहलकार किसी भी वाक़े में मुलविस पाए गए हो और कोई कानूनी कार्रवाई, तादीबी कार्रवाई की गई हो, ये बताइएगा। देखिए जी, इससे पहले भी रजोया रोड पर एक जो कांस्टेबल है उसने शहरी से मोटरसाइकिल छीनी थी, लेकिन उसके खिलाफ भी कोई आज तक जो है कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकी। उससे पहले भी काफी बातें सुनने को मिली, FIR देखी जिसमें पुलिस के जो है मुलजमान जो मुंशियात फरोशी में भी मुलव्वस थे वो नामजद हुए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
ठीक है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो मुझे ये बताइएगा, अहमद के इस हवाले से किसी जो है वो अभी फिल वक्त जो इलाके के MNA या किसी MPA की या किसी डेप्यूटी कमिश्नर से आपकी मुलाकात हुई हो और इस हवाले से उन्होंने मौक़िफ़ देने की कोशिश की गई हो और इस घिनौने फेल में जो है कोई इस्लाहात पुलिस की जो है सरजनिश करने की कोशिश की गई हो? लेकिन जी अभी तो इंशाल्लाह हमारे मुलाकात अभी फिलहाल हुई और ना ही हमने तो फिलहाल मोदी का मौक़िफ़ लिया है, तो इसमें हमें ये सारी बातें पता चली हैं। जी ठीक है, अहमद से आज चिन्योट से हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि इस हवाले से नाज़रीन आपको बताएं कि चिन्योट की तहसील भवाना में पुलिस एहलकार ही जो है वो कानून के दुश्मन बन चुके हैं और सजात नामी शहरी की मुद्दत में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो नाज़रीन प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ बढ़ते हुए अगर रुख करें तो सादकाबाद का, जहां पर थाना सदर की हदूद कांजू वाले टिबा के करीब से 3 अफराद को डाकुओं ने अगवा कर लिया। मुखवी इब्रार और हकीम चक नंबर 119 पी के रहायशी हैं। अगवाकार एक शख्स को हाथ पांव बांधकर खेत में फेंक गए। इलाके में अगवा की बढ़ती हुई वारदातों के बाद शहरी खौफ और हरास में नासिर मुब्तला हो गए हैं। इलाके में गुज़िश्ता 15 रोज के दौरान जो है वो 7 अफराद को अगवा किया गया है। सवालिया निशान पुलिस की कारकर्दगी पर है कि किस तरह से जो है वो उनको जो है वो इस हवाले से कोई मामले का नोटिस ले रहे हैं या नहीं। इसी पर मजीद तफसीलात जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा स्टार एशिया न्यूज उबैदुल्ला ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी बिल्कुल, सादकाबाद के कच्चे के डाकू बेलगाम हो चुके हैं। अब तो कच्चे के डाकू भी पक्के में भी पहुंच गए हैं। थाना सदर की हदूद में कानू वाले टिब्बे के करीब से 3 अफराद को डाकुओं ने अगवा कर लिया, जिनमें मगवी इब्रार और हकीम चक नंबर 119 के रहायशी हैं। डाकू शौकत नामी शख्स को हाथ पांव बांधकर फसल में फेंक दिया गया था। जो अहले इलाका और पुलिस के दौरान सर्च ऑपरेशन शौकत को तलाश कर लिया गया। बाकी मगवियों की तलाश के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। आए रोज अगवा बरातवान की बढ़ती हुई वारदातों में इजाफे से शहरी खौफ व हिरास का शिकार हैं। पक्के के शहरी भी रात को घरों में मशहूर होकर आ गए हैं। गुज़श्ता 15 रोज से 7 शहरी कच्चे के डाकुओं के हाथ में अगवा हो चुके हैं। पुलिस में अगवा बरातवान की बढ़ती हुई वारदातों को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। जी ठीक है उबैद, ये बताइएगा कि 15 रोज में 7 अफराद को अगवा कर लिया गया है, तो इस हवाले से अभी तक किस किस की बातयाबी मुमकिन हो सकी है या कच्चे के डाकों से कोई इस हवाले से बातचीत हुई हो, ये बताइएगा। 7 अफराद में से किसी को बातयाब करवाया गया है? जी बिल्कुल, तो अपना तर्जमान पुलिस के मुताबिक सादकाबाद में 3 अफराद के मुबीना अगवा की इतला पर GPO रुजवान उमर गोंदल का नोटिस पर पुलिस ने इतला मिलते ही मौका पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन के दौरान एक नौजवान को तलाश कर ली है। मजीद पुलिस का वाक़े का हर पहलू से तहकीकात अमल में लाते हुए कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। CCTV कैमरों और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से लापता दोनों अफराद की तलाश जारी है। जल्द बाहिफाजत ढूंढकर वुरसा के हवाला किया जाएगा। जी ठीक है, वरसा के हवाले किया जाएगा और एहतजाज का दायरा कार भी इस हवाले से वसी होगा। तो अगवाकार एक शख्स को हाथ पांव बांधकर खेत में फेंक गए हैं। उस हवाले से अगर आपने जो है वो जख्मी को तलाश करने की कोशिश की हो या इस हवाले से उस नौजवान का क्या हुआ है, ये बताइएगा। जी जो अपना जो हाथ पांव बांधकर उसको चले गए थे उनको तशद्दुद किया है। उनको अपना जो है उनको चोटें लगी हैं बहुत ज्यादा। वो बात करने से कासिर था और पुलिस भी उनको मौक़िफ़ देने से वो कासिर था। वो जवाब देने से वो उन्होंने जवाब नहीं दे सके। जी ठीक है, उबैदुल्ला सादकाबाद से हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो जैसा कि नाज़रीन कच्चे के डाकू बेलगाम होते होते अब पक्के की तरफ भी रुख कर चुके हैं और सादकाबाद में थाना सदर के हदूद कांजूवाला टिबा के करीब से 3 अफराद को डाकुओं ने अगवा कर लिया है। मुखवी इब्रार भी शामिल है और हकीम चक नंबर 119 पी के रहायशी हैं और अगवाकार एक शख्स को हाथ पांव बांधकर जो वो खेत में फेंक गए हैं। हमारे स्टार एशिया न्यूज के प्रोग्राम के तवज्जुह से उम्मीद की जा सकती है कि इन मुखवियों को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाया जाएगा और कच्चे के डाकों के खिलाफ जो है कानूनी तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो नाज़रीन सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करेंगे मंडी बहाउद्दीन का, जहां पर ओल्ड DHQ अस्पताल की मैटरनिटी को सिटी अस्पताल का दर्जा तो दे दिया गया है, लेकिन एमरजेंसी में सालीन के लिए अद्वियात मौजूद हैं और ना ही कोई मुस्तकिल डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद होता है और मरीजों को नर्सिंग स्टाफ के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। यानी कि तमाम मरीजों को लुक आफ्टर करने के लिए नर्सिंग स्टाफ ही मौजूद है और सीनियर डॉक्टर्स जो है वो गफलत बरत रहे हैं।
तो मैटरनिटी अस्पताल और नर्सरी में मरीजों के साथ आने वाले साइलिन के लिए ना तो बैठने का इंतजाम है, ना दीगर कोई सहूलत है, और अस्पताल में वॉशरूम की भी हालत जार इंतजामिया की लापरवाही का पर्दा चाक कर रही है। चीख चीख कर कह रहे हैं कि इंतजामिया की लापरवाही है, मिस मैनेजमेंट है, और अस्पताल इंतजामिया जो है खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। और इस हवाले से मरीजों को जो है वो इस हवाले से अगर बात की जाए मरीजों की, तो उनको स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ के जो है वो रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। मैटरनिटी अस्पताल और नर्सरी में मरीजों के साथ आने वाले साइलिन के लिए ना तो बैठने का इंतजाम है और ना कोई दीगर सहूलत मौजूद है। अस्पताल में वॉशरूम्स की भी हालत जार इंतजामिया की लापरवाही का पर्दा चाक कर रही है। यानी कि मिस मैनेजमेंट की बात की जाए तो वो हर तरफ से मिस मैनेजमेंट जो है वो हालत जार को चीख चीख कर बता रही है कि कोई भी मैनेजमेंट मौजूद नहीं है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ अब रुख करेंगे फिरोजवाला का, जहां पर सिक्योरिटी गार्ड को मुलजिम पकड़ना महंगा पड़ गया। सिक्योरिटी गार्ड को नाज़रीन अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी गार्ड को मामूर ही इस वजह से किया जा सकता है कि वो आपको सिक्योरिटी फ्राहम करते हैं, आपकी हिफाजत के लिए तैनात किए जाते हैं, आपकी हिफाजत के लिए जो है वो मामूर किए जाते हैं, और उनके ड्यूटी का फरीजा ही मेन जो है वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, आपको सिक्योर करना किसी भी नागहानी सूरत हाल से। तो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को मुलजिम पकड़ना ही महंगा पड़ गया है। सिक्योरिटी गार्ड ने चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, लेकिन पुलिस वालों ने गार्ड को तशद्दुद का निशाना बना डाला। गार्ड पर तशद्दुद की फुटेज स्टार एशिया न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में पुलिस एहलकारों को नाज़रीन सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद करते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। शहरियों ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस एहलकार शहरियों से भी बदतमीजी करते रहे। यहाँ पे थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने उल्टा सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया। वाक़े के खिलाफ सियासी और समाजी तंजीमों ने शदीद एहतजाज किया है। उन्होंने आला हुकाम से नाज़रीन मामले का नोटिस लेने का भी मुतालबा दायर कर दिया है। इस वाक़े को सुनते हुए, इस वाक़े को बयान करते हुए नजर नाज़रीन ये आ रहा है कि इस हवाले से मुलजिम का ताल्लुक किसी बासर रसूख खानदान से बताया जा रहा है, जिसकी वजह से वो उनकी एमा पर दिन दिहाड़े जो है वो इस तरह से वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। और प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ चलेंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले बात की जा रही थी फिरोजवाला की, जहां पर सिक्योरिटी गार्ड को मुलजिम पकड़ना नाज़रीन महंगा पड़ गया है। सिक्योरिटी गार्ड ने चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, लेकिन पुलिस वालों ने गार्ड को ही तशद्दुद का निशाना बना डाला। गार्ड पर तशद्दुद की फुटेज स्टार एशिया न्यूज ने हासिल कर ली है और ये मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। नाज़रीन, फुटेज में पुलिस एहलकारों को सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद करते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से उसे बेदर्दी से जो है वो मारा पीटा जा रहा है। शहरियों ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस एहलकार शहरियों से भी बदतमीजी पर उतर आए। थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने उल्टा सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया। वाक़े के खिलाफ सियासी और समाजी तंजीमों ने शदीद एहतजाज किया है। उन्होंने आला हुकाम से भी मामले का नोटिस लिया है। दिल दहला देने वाला ये वाक़या है कि किस तरह से उसे वहशी दरिंदे की तरह जो मारा पीटा गया है और निशानात भी उसके चेहरे से आया है। और इसी पर मजीद तफसीलात के लिए हमें ज्वाइन किया है फिरोजवाला से नुमाइंदा स्टार एशिया न्यूज AM सलेहरी ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ठीक है सलेहरी साहब, जरा इस हवाले से बताइएगा कि आखिर क्या माजरा हुआ है कि फिरोजवाला में सिक्योरिटी गार्ड को मुलजिम पकड़ना इस कदर महंगा पड़ गया कि उल्टा पुलिस एहलकारों ने उसको ही ज़दोकोब का, उसे ही तशद्दुद का, बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया है। इस हवाले से बताइएगा। जी, फिरोजवाला में थाना फैक्ट्री एरिया की बिल्डिंग भी बदल गई है, पुलिस की वर्दी भी बदल गई है, लेकिन अगर नहीं कुछ बदला तो पुलिस का रवैया नहीं बदला है। एक गोदाम के सिक्योरिटी गार्ड ने एक चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, लेकिन पुलिस मुलाजमीन ने उल्टा उस गोदाम के गार्ड को ही तशद्दुद का निशाना बना डाला। आपने देखा होगा फुटेज में बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है उस पर। लेकिन ऐसी है कि हुकाम के कानों पर जूं तक नहीं गिनती है।
मेरी जब SHO से बात हुई तो उसने एक और ही कहानी घड़ के मुझे सुना दी। उसने कहा जी कि ये सिक्योरिटी गार्ड वगैरह और आवाम मिलकर चोर पर तशद्दुद कर रही थी, तो हमारे जो डॉल्फिन स्क्वाड है वो वहाँ पे पहुंची है, तो उनके उन्होंने कपड़े फाड़ दिए हैं, सर फाड़ दिए हैं वगैरह वगैरह। लेकिन मैं तो ये यहाँ पे ये बता दूं कि DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख ने फौज पर नोटिस लिया है और SP ऑपरेशन शेखुपुरा बिलाल महमूद शिलारी ने एक ASI शबाज है जिसका नाम, और इसके साथ 2 कांस्टेबल इरफान और इशफाक है, इनको मुअत्तल करके लाइन हालत में कर दिया है। लेकिन आप फुटेज में अगर देखें तो ये 2 या 3 बंदे नहीं थे, 6 से 7 पुलिसमैन थे तो एक गरीब सिक्योरिटी गार्ड पे तशद्दुद कर रहे थे। लेकिन सिर्फ 2 या 3 बंदों को, एक ASI को और 2 कांस्टेबल्स को लाइन हाजिर कर देना और कह देना कि हम एक SP हेडक्वार्टर के सरबराही में एक इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है, ये भी इंसाफ नजर नहीं आ रहा। ठीक है सिलेरी साहब, देखा जाए तो मुल्जिम को अगर पकड़ा है तो इस हवाले से बताइएगा कि मुल्जिम के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और इसके हवाले से सिक्योरिटी गार्ड को ही बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो क्या मुल्जिम का ताल्लुक किसी बासरो रसो खानदान से है? क्या वजह है आखिर? इस हवाले से आपने कोई मौकिफ सुना है पुलिस का या फिर इस हवाले से किसी अमले ने बताया हो? जी पुलिस का मौक़िफ़ तो यही है कि गार्ड ने हमारे वर्दियां फाड़ दी हैं और सर फाड़ दिया है, और बजाय के चोर के खिलाफ कोई एफआईआर देने के, चोर को पकड़ने के, चोर के खिलाफ की इन्वेस्टिगेशन करने के, गार्ड पर ही उल्टा मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जी बिल्कुल, चोर को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। जी ठीक है, AM सलेरी साहब फिरोजवाला से हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो जैसा कि फिरोजवाला में सिक्योरिटी गार्ड को जो है वो मुल्जिम पकड़ना महंगा पड़ गया और उसे बदतरीन तशद्दुद का जो है वो निशाना भी बनाया गया है, और हमारे स्टार एशिया न्यूज़ के प्रोग्राम इलाकाई खबरों से यही उसके तवस्सुत के तहत यही इस हवाले से कोशिश की जा सकती है कि जो है वो गार्ड को जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम किया जाए और बदतरीन तशद्दुद का जो है वो वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब इस हवाले से मामले का सख्त तरीन जो है वो नोटिस ले। नाज़िम, प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ रुख करें तो मुजफ्फरगढ़ की बात की जाए, जहां पर शाहजमाल एरिया में बिगड़े हुए रईसादों ने असलहे के जोर पर 9 मर्द लड़कों और तालिब इल्मों को अगवा करके बदफेली करना रोज का मामूल बना लिया। नाज़िम, पहले अगर बात की जाए सिन्फ़े नाजुक की औरतों की, उनको छेड़छाड़ का निशाना या उनको जो है वो हरासगी का निशाना किया जाता था, लेकिन अब इस मुआशरे में लड़के भी महफूज नहीं हैं। खास तौर पर इस बात का इंकशाफ इस वक्त हुआ जब असलहे के जोर पर उन बासर मुल्जिमान हमाद मतीउल्लाह ने तालिब इल्म इशफाक को अगवा करके मुबैना बदफेली का निशाना बनाया और मुसल्लह मुल्जिमान ने तालिब इल्म के साथ बदफेली के बाद उसकी नाजेबा वीडियो भी बनाकर वायरल कर दी सोशल मीडिया पे। नाज़िम, थाना शाहजमाल पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन ताहाल बासर मुल्जिमान गिरफ्तार न हो सके। तालिब इल्म को अगवा और बदफाली करने के खिलाफ मुल्जिमान पहले भी थाना खानगढ़ में इक़दाम कत्ल की वारदात का जो है वो करवा सके हैं। तो इसी पर मज़ीद तफसीलात के लिए हमें ज्वाइन किया है अरूसा अंजुम ने। मैम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो बताइएगा इस हवाले से कि ये एक अनोखा वाक़या पेश आया है शाहजमाल में, जहां पर रईस सादों ने जो है वो तालिब इल्म को बदफेली करके जो है वो उसको तशद्दुद का निशाना बनाया है और उसको इस हवाले से नाजेबा वीडियो भी वायरल कर दी है, बदफेली की है उसके साथ। क्या वाक़या है ये? जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ के इलाके शाहजमाल में बिगड़े हुए रईसजादों ने कानून और पुलिस को बेअसर करके असला के जोर पर 9 उम्र लड़कों और तालिब इल्म को अगवा करके बदफेली का मामूल बना लिया। इस बात का इंकशाफ इस वक्त हुआ जब असला के जोर पर इन असर मुल्जिमान हमाद और मतीउल्लाह वगैरह ने तालिब इल्म इशफाक को अगवा करके मुबैना बदफेली का निशाना बनाया और मुसल्लह मुल्जिमान ने तालिब इल्म के साथ बदफेली के बाद इसकी नाजेबा वीडियो भी बनाकर वायरल कर दी। थाना शाहजमाल में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया और ताहाल मुल्जिमान गिरफ्तार न हो सका, जबकि तालिब इल्म का अगवा और बदफेली करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ पहले भी थाना खानगढ़ में इक़दाम कत्ल फायरिंग करने समेत 2 मुकदमा दर्ज हैं। वो अपनी असला के साथ तस्वीरें और वायरल करके इलाके में दहशत फैला चुके हैं। ठीक है जी।
रूसा, ये बताइएगा कि इशफाक नामी शहरी को इन्होंने इस हवाले से जो है वो हैरेस किया है, उसकी नाजेबा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की कोशिश की और कर भी दी और इस हवाले से बदफैली का निशाना भी बनाया है। क्या इस हवाले से मुल्जिमान और जो विक्टिम है इस वाक़े का, क्या उन दोनों के दरमियान कोई पुरानी रंजिश है या कोई पुरानी दुश्मनी का शाखसाना लगता है? किसकी एमा पर जो है वो मुल्जिमान उसको जो है वो बदफैली का निशाना बना रहे हैं? जी, जब हमने बच्चों का मौक़िफ़ लिया तो मुश्ताक नामी बच्चा जो कि स्कूल पढ़ने जाता था, स्कूल के रास्ते में हमाद और समीउल्लाह नामी दोनों मुल्जिम उसे बुलाकर तंग करते हैं और लड़की के मना करने के बावजूद लड़के को गन पॉइंट पर उठा लिया और इसके साथ बदफेली की और बदफेली करने के साथ साथ वीडियो भी बनाते रहे, जो कि वीडियो करने के बाद मुश्ताक नामी बच्चे के घर वालों को मालूम हुआ तो उन्होंने पुलिस में दरखास्त तो दे दी, लेकिन लड़का ज़हनी तौर पर बहुत ज्यादा मखलूज हो गया है, जो कि स्कूल जाने के बाद बहुत कासिर है। वालिदैन का कहना है कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाए, जबकि डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर शाह ने इस वक्त वाक़े का नोटिस लेते हुए सख्त से सख्त हिदायत जारी कर दी है। ठीक है अरूसा, इस हवाले से अगर बात की जाए तालिब इल्म को अगवा और बदफेली करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ पहले भी थाना खानगढ़ में इक़दाम कत्ल, फायरिंग करने समेत 2 मुकदमा दर्ज हैं, तो क्या पुलिस की जानिब से पिछले जो है वो मुकदमे के हवाले से कोई फॉलो अप लिया गया हो? और रिसेंट उन्होंने फिर से एक तालिब इल्म की नाज़ेबा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की कोशिश की है, तो क्या पुलिस की जानिब से खामोश तमाशाई का किरदार अदा किया जा रहा है? आखिर क्या वजह है, क्यों पुलिस इस हवाले से खामोश है और क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से हमाद धनौतर एक इश्तिहारी है जो कि कई थानों में शामिल है, तशवीश है, जो अपनी सियासी बुनियाद पर असले की जोर पर कई बच्चों के साथ बदफेली कर चुका है। पुलिस की जानिब से मुल्जिम को गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह पर छापे मारे जा रहे हैं और पुलिस का ये कहना है कि जल्द से जल्द हम गिरफ्तार कर लेंगे, जबकि मुल्जिम बच्चे के साथ बदफेली करने के बाद उनकी वीडियो बनाता है और वीडियो बनाने के बाद वो वायरल कर देता है, बच्चों पर डराता है और धमकाता है, अगर आपको दोबारा बुलाऊं तो ना आए तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेगी। ठीक है, बहुत जल्द जो है वो गिरफ्तार कर लेगी मुल्जिमान को। अरूसा अंजुम मुजफ्फरगढ़ से तमाम तर तफसीलात के हवाले से हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। तो जैसा कि नाज़ेबा वीडियो के सिलसिले में भी इन्वॉल्व है मुल्जिमान और इसके अलावा इक़दाम कत्ल और असलहा समेत इस हवाले से असलहा बारूद रखने के हवाले से भी मुल्जिमान जो है वो इश्तिहारी हैं और पुलिस की जानिब से फिर भी जो है वो खामोशी का जो है वो मुजाहरा किया जा रहा है। आखिर क्या वजह है? हम उम्मीद करेंगे कि हमारे सेगमेंट के थ्रू इस हवाले से आवाज उठाई जाए और इशफाक को जो है वो इंसाफ मुहैया किया जाए। तो प्रोग्राम के आगे रुख करते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद का नाज़रीन, जहां पे जगह जगह मिनी पेट्रोल पंप और एलपीजी गैस सिलेंडर की रिफिलिंग की दुकानें कायम है। शहरी इलाकों में बगैर सेफ्टी आलात के घिनौना धंधा जारी है, मगर इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही। इंतजामिया की जानिब से चुप और खामोश मुकम्मल तौर पर खामोशी साधी हुई है। बगैर लाइसेंस के काम करने वालों के खिलाफ नाम निहाद ऑपरेशन होते हैं, मगर चंद रोज बाद दोबारा यही धंधा दोबारा से शुरू हो जाता है। नाज़रीन, मुतादिद हादसात रूनुमा हो चुके मगर किसी ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। शहरियों ने इस गैर कानूनी कारोबार को जल्द से जल्द बंद कराने का मुतालबा कर दिया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ राना फैसल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। ठीक है फैसल साहब, ये बताइएगा कि मिनी पेट्रोल पंप्स की भरमार है और एलपीजी गैस सिलेंडर की माजत के साथ रिफिलिंग की दुकानें कायम हैं और कोई सेफ्टी आलात तक भी यूटिलाइज नहीं की जा रही, तो क्या वजह है इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल नहीं, 12 दफा ये जो अपना डिप्टी साहब है इनके पास कई दफा कंप्लेन है, इलाका ने जाके दर्ज करवाई है और जाके सरापा एहतजाज भी हुआ, लेकिन फिर वही हाल है। फैसलाबाद में रहायशी आबादियों में जगह जगह पर मिनी पेट्रोल पंप और गैस सिलेंडर की रीफिलिंग की दुकानें, छोटी छोटी गैर कानूनी गैर रजिस्टर्ड एजेंसियों की भरमार। मुतलका महकमा सिविल डिफेंस और मुतलका थाने मंथलियां लेकर गहरे नींद हो गए, जबकि अहले इलाका घरों में रहाइश पजीर शहरी खौफ की जिंदगी गुजारने में मजबूर। जबकि अहले इलाका
ठीक है राना फैसल, आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, राना फैसल से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़िता हो चुका है, उसको बहाल करने की नाज़रीन कोशिश करेंगे, मगर फैसलाबाद में जगह जगह मिनी पेट्रोल पंप्स और एलपीजी गैस सिलेंडर के रिफिलिंग की दुकानें कायम हैं और ये सारे तमाम तर जो है वो महकमे जो है इस हवाले से सिविल डिफेंस के अंडर आते हैं और सिविल डिफेंस ही इस हवाले से खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। शहरी इलाकों में बगैर सेफ्टी आलात के घिनौना धंधा जारी है, मगर इंतजामिया इस हवाले से खामोश किरदार अदा कर रही है। बगैर लाइसेंस के काम करने वालों के खिलाफ नाम निहाद ऑपरेशन होते हैं, मगर चंद रोज बाद दोबारा यही धंधा शुरू हो जाता है। नाज़िर नजर तो यही आता है इस हवाले से कि करप्शन का बाजार भी सरगर्म है, क्योंकि चंद रोज दुकानें बंद रहती हैं और उसके बाद फिर से इस गैर कानूनी धंधे को जो है वो दोबारा से अगेन एंड अगेन उसको शुरू कर दिया जाता है। हादसात भी रूनुमा होते हैं, मगर किसी ने इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया होता। शहरियों ने इस गैर कानूनी कारोबार को जल्द से जल्द बंद करने का मुतालबा भी कर दिया है। तो इस हवाले से राना फैसल अपडेट कर रहे थे हमें, तो अगर प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ भी चलेंगे, लेकिन राना फैसल साहब ने हमें दोबारा से ज्वाइन किया है। तो सर बताइएगा इस हवाले से कि क्यों इस हवाले से सिविल डिफेंस की जी बिल्कुल, सिविल डिफेंस जो इस वक्त है मंथलियां लेकर गहरी नींद सोए हुए हैं और जो मुतल्लिका थाने हैं उनके सिक्योरिटी अफसरान हैं वो भी बड़ी बड़ी मंथलियां लेकर सिर्फ थानों तक महदूद होकर रह गए हैं, जबकि अहले इलाका घरों में रिहाइश पजीर शहरी खौफ की अलामत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। अगर मिनी पेट्रोल पंप की बात की जाए तो इनकी वजह से आए रोज कई हादसात और गैर मुतवक्के वाकयात पेश आते हैं। फैसलाबाद में समनाबाद का इलाका तो मुकम्मल तौर पर जराइम का गढ़ बन चुका है, जहां थाना समनाबाद और सिविल डिफेंस के इंस्पेक्टर हजरात की सरपरस्ती में थाने के साथ साथ कई मिनी पेट्रोल पंप्स और गैस सिलेंडर रिफिलिंग के अड्डे लगे हुए हैं, जिसकी लाखों के हिसाब से मंथलियां इकट्ठी की जाती हैं क्योंकि इन मिनी पेट्रोल पंप की वजह से। लेकिन अगर देखा जाए तो ये पंप की सूरत में छोटे एटम बॉम्ब है। गैस सिलेंडर भी चलते फिरते मिसाइल हैं जो किसी भी वक्त चल जाता है। जब चलता है तो फिर एक घर नहीं कई घर उजाड़ देता है, क्योंकि ये गैर कानूनी काम करने वालों के पास किसी भी हंगामी सूरत हाल को काबू करने के लिए किसी किस्म के कोई इंतजामात नहीं होते, किसी भी सानिया की सूरत में किसी किस्म के कोई हालात नहीं होते। इन चलते फिरते मिसाइलों को सैकड़ों की तादाद में मजदा गाड़ियां सरेआम सड़कों पर लेकर दौड़ती नजर आती हैं। कई बार आग लगने की वजह से कई इंसानी जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं, मगर यहाँ पंजाब की एक बात, पंजाब पुलिस एक बात कहता चलूं कि पंजाबी की एक बात है जी फैसल साहब ये बताइएगा कि सिविल डिफेंस या पुलिस की जानिब से आपने कोई मौकिफ लेने की कोशिश की है कि ये क्यों किस तरह से गैर कानूनी काम का धंधा अरूज पर है? और इस तरह से आपने खुद बयान किया कि गैस सिलेंडर चलते फिरते मिसाइल हैं और ये एटम बॉम्ब है मिनी पेट्रोल पंप्स, तो क्या इस हवाले से सिविल डिफेंस के अमले से या पुलिस के अमले से एक मौकिफ आपने लिया हो? कितनी कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई हैं, डेथ रिपोर्ट्स हुई हैं, कौन से हादसात अभी लेटेस्ट रिपोर्ट हुए हैं, इस हवाले से बताइएगा। कौन कौन से जानी नुकसान हुए हैं? जी हाल ही में गुज़श्ता दिनों ये वारसपुरा गोल है, वहां पे सिलेंडर फटने के वाकये में 8 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। ये गुज़श्ता दिनों थोड़ी सी सख्ती जरूर, मगर फिर वही हालात पैदा हो गए। इस बारे में कई बार सिविल डिफेंस के डायरेक्टर राना अब्बास अली को आगाह किया गया, उनसे बारहा जाके दरख्वास्त की गई और जो मुतलका इनके इंस्पेक्टर हैं उनको भी बारहा जाके कई बार कंप्लेन की गई, उनसे मौकफ लेने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी हर दरमी पर कायम है। कोई भी हमें ठोस मौकफ देने पर अभी तक मौकफ नहीं, कोई भी हमें वो ठोस दे सके अब तक। ठीक है राना फैसल, जैसा कि आप बता रहे थे इस हवाले से, लेकिन बात ये भी सामने आई है कि बगैर लाइसेंस के काम करने वालों के खिलाफ नाम निहाद ऑपरेशन होते हैं। नाम निहाद ऑपरेशन से क्या मामलात है? नाम निहाद ऑपरेशंस में कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये जरा बताइएगा हमारे नाज़रीन को।
जी बिल्कुल, जब बाहर जाके अपना डायरेक्टर से या किसी भी जाके थाने में कहीं पर भी जाके उनकी शिकायत दर्ज करवाई जाती है तो पुलिस नाम नेहाद ऑपरेशन के नाम पर गाड़ी लेकर आती है, कोई रिक्शा लेकर आते हैं, लोड रिक्शा लेके आते हैं, सिर्फ सामान थोड़ा बहुत उठाते हैं बगैर कोई FIR देने के। ना तो इनका सामान जब्त किया जाता है और ना इन पर कोई FIR दी जाती है। तकरीबन ऑपरेशन करने के 1 घंटा बाद दोबारा से फिर से वही काम की रूटीन शुरू हो जाती है और वहां से जाकर खुद ही सामान वापस भेज देते हैं। ऐसे ये अवाम को अपना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ सिर्फ इन्होंने। ठीक है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है और नाम नेहाद ऑपरेशन किए जाते हैं, मगर चंद रोज बाद वही धंधा जो है वो अरूज पर आ जाता है। और इस हवाले से ये बताइएगा राना फैसल साहब, ये बताइएगा कि शहरियों ने भी इस गैर कानूनी कारोबार को जल्द से जल्द बंद कराने का मुतालबा किया है, तो ये बताइएगा कि शहरियों का क्या मौकिफ है इस हवाले से, क्या मौकिफ लिया है आपने उनका इस हवाले से, और शहरियों ने आगे किसको दरखास्त दायर की है कि इन कामों को जल्द से जल्द बंद करवाया जाए, ये बताइएगा। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होने के बिल्कुल करीब तर है, आपसे शहरियों का आ जाकर सिर्फ जब वो जाते हैं तो मुतलका थानों का रुख करते हैं। मुतलका थाने में SHO साहिबान जो है और जो दूसरे पुलिस अफसरान है वो उनका सीधा मौकफ ये होता है कि ये हमारे अंदर बिल्कुल नहीं आता, आप थाना अपना सिविल डिफेंस इदारे के पास जाएं, ये सिर्फ उन लोगों ने कार्रवाई करनी है। मगर जब मंथलियां लेने की बात आती है तो इसी थाने के जो सिक्योरिटी अफसरान है वो जाकर लाखों रुपए की मंथलियां इकट्ठी करते हैं। और ये छोटे छोटे जो मिनी पेट्रोल पंप लगे हुए हैं ये बदमाशी भी करते हैं, और क्योंकि इन्होंने पैमाने जो है वो 2 नंबर पैमाने तैयार करवाए हुए हैं, अवाम को पूरा पेट्रोल भी नहीं देते। और सबसे बड़ी बात जो आज तक ये सामने आई है कि ईरानी पेट्रोल 2 नंबर पेट्रोल जो स्मगल करके पाकिस्तान में आता है ये अवाम को वो दे रहे हैं। ठीक है फैसल साहब, सवाल आखिरी आपका ये करूंगी और उसके बाद हम प्रोग्राम को समअप की तरफ लेकर जाएंगे। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि ये ईरानी पेट्रोल जो एक केमिकल की मानंद ही है, पेट्रोल तो नहीं है ये, तो इसको किस तरह से स्मगल किया जाता है? अगर वो स्मगल होकर आ रहा है, कोस्ट गार्ड का अमला भी इसमें मुलविस हो सकता है, तो जब ये पेट्रोल या डीजल उसको स्मगल किया जाता है तो उस वक्त कानूनी कार्रवाई क्यों अमल में नहीं लाई जाती, और किस तरह से काला धंधा जो है वो रूज पर होता है, और ये किस तरह से शहरों तक जो है वो एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल किया जाता है, क्या कार्रवाई होगी इस हवाले से? ये एक शहर से दूसरे शहर तक का सिर्फ मामला नहीं है, ये बड़े लेवल पे काम हो रहा है। आपको पता होगा कि ये जब से पेट्रोल स्मगल होकर पाकिस्तान में आने लगा है तब से ये जो सारे अवाम के ऊपर टैक्स है वो बिजली के बिलों के जरिए निकाले जा रहे हैं। इससे पहले जो टैक्स थे वो सिर्फ अपना पेट्रोल पर और बिजली पर थे। जब से ये अपना इसमें हुकूमत डायरेक्टली तौर पर इन्वॉल्व है, हम बड़ी बातें क्या करेंगे क्योंकि ये इस वक्त धंधा बहुत अरूज पकड़ चुका है। आज दिन पुलिस वाले इनको गिरफ्तार तो करते हैं लेकिन इनको सबक सिखाने के लिए नहीं, सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के लिए माल भी वापस करते हैं और इनके जो गिरफ्तार अफराद होते हैं उन्हें भी वापस कर दिया जाता है बगैर किसी कार्रवाई के। जी कार्रवाई के इसमें डिफरेंट किस्म के अमला जो है वो इन्वॉल्व है और इसको स्मगल किया जाता है और अवाम के बीच ये गैर कानूनी धंधा जो है वो अरूज पर दिया जाता है। राना फैसल ब्यूरो चीफ फैसलाबाद से हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया फैसल आपके वक्त का। तो जैसा कि नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम के सेगमेंट में हमने डिफरेंट इशूज पर मुआशरे के डिफरेंट इशूज पर हमने हाईलाइट किया है। फैसलाबाद में जगह जगह मिनी पेट्रोल पंप्स और LPG सिलेंडर के भरमार हैं और इसके अलावा शाहजमाल में बासर अफराद जो है वो तालिब इल्मों को दिन दिहाड़े बदफैली करके उनको अगवा करके जो है वो उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि उनको इंसाफ इस हवाले से फ्राहम किया जाएगा। और अगर बात की जाए फिरोजवाला की, जहां पर सिक्योरिटी गार्ड को मुलजिम पकड़ना ही महंगा पड़ गया, और हम यही अपील कर सकते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड को इस हवाले से इंसाफ फ्राहम किया जाए। डिफरेंट इशूज पर बात की है तो मंडी बहाउद्दीन में मैटरनिटी अस्पताल को जो है वो डिफरेंट किस्म की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएंगी, उम्मीद की जा सकती है। और सादकाबाद में कच्चे के डाकुओं को लगाम दिया जाएगा। और इसके अलावा नाज़रीन जो हमने बात की है वो प्रोग्राम के स्टार्ट ऑफ द वे में कि चिन्योट की तहसील भवाना में पुलिस एहलकार डकैती की वारदातों में मुलविस निकले, यानी कानून के रखवाले ही जो है वो कानून को गिराना चाह रहे हैं। तो नाज़रीन प्रोग्राम का हुआ चाहता है वक्त खत्म, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।